एनकैशमेंट एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से व्यापारिक समुदाय, शाही आदेश और महान संत अपने वांछित आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र थे। इसी प्रकार जब पारलौकिक लोग भौतिक शरीर के बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो वे भी अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। बरसात के मौसम में व्यापारी समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते और उन्हें वांछित लाभ नहीं मिल पाता। न ही शाही आदेश लोगों से कर वसूल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जहाँ तक संत व्यक्तियों की बात है, जिन्हें दिव्य ज्ञान का प्रचार करने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, वे भी वर्षा ऋतु द्वारा नियंत्रित होते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एनगेजमेंट श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण इसलिए उसके बारे में सुनने का अर्थ है पारलौकिक ध्वनि के कंपन की प्रक्रिया द्वारा उसके साथ तत्काल संपर्क करना, और पारलौकिक ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि ये ऊपर वर्णित सभी भौतिक स्नेहों को तुरंत हटाकर कार्य करती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक जीवित इकाई भौतिक संगति द्वारा एक प्रकार की जटिलता विकसित करती है और भौतिक शरीर के भ्रामक बंधन को एक वास्तविक तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। श्रीमद्भागवत 1.7 सोते समय हम इस देह और देह के संबंधों के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। हालांकि यह विस्मृति केवल कुछ घंटों के लिए एक अस्थायी स्थिति है। मृत्यु और कुछ नहीं बल्कि शारीरिक बंधन की एक और अवधि विकसित करने के लिए कुछ महीनों के लिए सो जाना है, जो हमें हमारी आकांक्षा के अनुसार प्रकृति के नियम द्वारा प्रदान किया जाता है। इसलिए व्यक्ति को इस वर्तमान शरीर के दौरान ही आकांक्षा को बदलना है और इसके लिए मानव जीवन की वर्तमान अवधि में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। श्रीमद्भागवत 2.1-15 पक्षी, जानवर और अन्य सभी बद्ध जीव शरीर के भीतर स्थित आत्मा के ज्ञान के बिना विभिन्न गतिविधियों में लगे रहते हैं। विशेष रूप से शरीर के मानव रूप में व्यक्ति का कर्तव्य इस तरह से कार्य करना है कि वे खुद को अपने बंधन से मुक्त कर सके, लेकिन नारदीय शिष्य परंपरा में उनके प्रतिनिधि के निर्देशों के बिना लोग माया का आनंद लेने के लिए आंख बंद करके शारीरिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। सुखा चंचल अस्थायी खुशी। श्रीमद्भागवत 6.5-11 ऐसे नेता ये नहीं जानते कि उनका अस्थायी लाभ उनके अस्थायी शरीर के नष्ट होने के साथ ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उनके नेतृत्व के जीवन काल के दौरान उनके द्वारा किए गए कमीशन और चूक के कार्य मन, बुद्धि और झूठे अहंकार के मानसिक बंधन में बहुत सूक्ष्म रूप में बने रहेंगे और सूक्ष्म मानसिक जीवन फिर से किसी अन्य उपयुक्त शरीर में विकसित होगा। आत्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया, और इस प्रकार उन्हें कई वर्षों तक एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होने के लिए बाध्य करके क्रिया और प्रतिक्रिया के विभिन्न पहियों की परीक्षाओं में डाल दिया जाता है। ईश्वर का संदेश, अध्याय 2, भौतिक संबंधों से मुक्ति की ये भावना, साथ ही स्थूल और सूक्ष्म भौतिक बंधन से मुक्ति व्यक्ति को भगवान के सेवक के रूप में कार्य करने के लिए स्वतंत्र बनाती है, भले ही वे भौतिक दुनिया में हो। भौतिक जगत में भी इस अवस्था को जीवन मुक्त अवस्था या मुक्त अवस्था कहा जाता है। वह भौतिक अस्तित्व को समाप्त करने की प्रक्रिया है। किसी को न केवल ये सोचना चाहिए कि वे ब्रह्म हैं, बल्कि ब्रह्म की तरह व्यवहार भी करना चाहिए। जो स्वयं को केवल ब्रह्म मानता है वह निर्विशेषवादी है, और जो ब्राह्मण की तरह कार्य करता है वह शुद्ध भक्त है। श्रीमद्भागवत 1.1-5-42 यदि हम केवल अपने शरीर का अध्ययन करें तो हम समझ सकते हैं कि कैसे एक जीवित इकाई हमेशा इस शारीरिक बंधन से अलग रहती है। शरीर की प्रत्येक क्रिया भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की परस्पर क्रिया से होती है। हम हर पल अपने शरीर में कई बदलाव होते हुए देख सकते हैं, लेकिन आत्मा सभी बदलावों से अलग है। कोई न तो सृजन कर सकता है, न ही विनाश कर सकता है, और न ही भौतिक प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसलिए जीव भौतिक शरीर में फंस जाता है और 3 अवस्थाओं में बंध जाता है, अर्थात जागते हुए, सोते हुए और बेहोश होते हुए। कृष्ण पुस्तक, अध्याय 47, दूसरे अध्याय में आत्मा के प्रारंभिक ज्ञान
और भौतिक शरीर में उसके उलझाव के बारे में बताया गया। बुद्ध योग या भक्ति सेवा द्वारा इस भौतिक बंधन से कैसे बाहर निकला जाए, ये भी उसमें बताया गया था। तीसरे अध्याय में यह बताया गया कि जो व्यक्ति ज्ञान के स्तर पर स्थित है, उसके पास अब कोई कर्तव्य नहीं है। और चौथे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा कि सभी प्रकार के यज्ञ कार्यों की परिणति ज्ञान में होती है। भगवद गीता 5.1। समाज, दोस्ती, प्यार और शुभ चिंतक ये सब अलग अलग शरीरों में पैक होने के परिणाम मात्र हैं। व्यक्ति को ये अच्छी तरह से जानना चाहिए और इस शारीरिक बंधन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए जिसमें वह जन्म जन्मांतर फेंका जाता है। व्यक्ति को भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और भगवान के पास वापस लौट जाना चाहिए। श्रीमद्भागवत 2.28-60।